26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 1930 से लेकर आज तक 26 जनवरी के ही दिन तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन 1950 में जब हमारा ये संविधान बन गया था, उसके बाद में हम पूर्ण रूप से 26 जनवरी फिर शक्ति प्रदर्शन करने लगे थे। इसी दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी और प्रथम प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी 1952 में। और मैं अपने प्यारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों अपने लिए पढ़ो। बच्चे सोचते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे को जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं या शिक्षक हमारे को जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती अभी तुम्हारे नॉलेज में नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हारे नॉलेज में आ जाएगी कि हम अपने लिए पढ़ेंगे, उसी दिन से तुम काबिल बनना शुरू हो जाओगे। ठीक है? क्लास के अंदर कोई डाउट होता है ना, तो पहले तो आपस में बच्चों से कॉन्फ्रेंस करो। सबसे ज्यादा डाउट क्लियर होते हैं बच्चों के आपसी मिलान से। उसके बाद फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो फिर टीचर के पास जाओ, कभी भी डाउट को घर पर मत लेकर जाओ। ठीक है? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तीन चीज मूलभूत सुविधाएं होती हैं। सबसे प्रथम है शिक्षा, फिर संस्कार भी बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को ये पता नहीं कि तुम्हारी चौथी पीढ़ी का दादा का नाम क्या है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ संस्कार भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिखाया जाए, क्लासों में भी संस्कार की बताया जाए। ठीक है? अभी दादा का, परदादा का, उसके आगे दादा का नाम किसी को शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। बेटा संस्कार बहुत जरूरी है। जब संस्कार नहीं है ना तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी रहती है। इसलिए शिक्षा भी जरूरी है और संस्कार भी जरूरी है। और फिर उसके बाद में स्वास्थ्य है। ठीक है? बस मैं ज्यादा ना बोल के इसलिए बात कर रहा हूँ। पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बेटा, पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ठीक है? वाहियात की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। यदि कोई वाहियात नेगेटिव बात करता है ना तो उसकी तरफ कोई ध्यान मत दो, उससे दूरी बना लो। अभी तुम्हारी उम्र है सोचन समझन की। जो नेगेटिव करता है ना बात, उससे थोड़ा दूरी बनाओ। ठीक है? जो पॉजिटिव है ना उसके पास पढ़ो। जो ऊंची सोच रखता है ना, पॉजिटिव बात और ऊंची सोच रखता है, उससे संबंध रखो। नेगेटिव वाले से दूर हट जाओ। ठीक है? ओके, राम राम।